बाबूजी और मीरा कुमार के सपनों को करेंगे साकार। इस क्षेत्र में बाबूजी का रहता था काफी लगाव। लोकसभा के चुनाव को लेकर नौहट्टा प्रखंड मुख्यालय स्थित एक निजी भवन में कांग्रेस के सासाराम लोकसभा के भावी प्रत्याशी मनोज कुमार के नौहट्टा और रोहतास आगमन पर इंडिया गठबंधन के ओर से बैठक आहूत किया गया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे ने किया, तो वहीं बैठक का संचालन राजद जिला उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद ने किया। बैठक में लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार के गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तथा कहा कि बाबूजी के अधूरे सपने और मीरा कुमार के अधूरा कार्य को पूरा करना हमारा लक्ष्य है। बाबूजी इस क्षेत्र से पुराना लगाव रखते थे। उनके द्वारा इस क्षेत्र का बहुत हद तक विकास किया गया था। कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार ने कहा कि नौहट्टा प्रखंड में उत्पन्न सिंचाई व पेयजल, रेल मार्ग, बंद चूना पत्थर खान चालू करने तथा नए कारखाने लगाने, बालू के लिए उत्पन्न समस्या की दिशा में काम करूंगा। मौके पर राजद जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर, राजीव रंजन, हीरा कुमार, बबलू राम, तेजपति राम, रिंकू देवी, जिला पार्षद सुदामा राम, विजय कुमार शर्मा, देवनंदन महतो, पद्म प्रसाद, रामनाथ मिश्रा, नारायण तिवारी, बैजनाथ यादव, अरविंद दुबे, रामेश्वर यादव, नंदू यादव, महेंद्र प्रसाद, शिवशंकर यादव, अजीत राम, मिथिलेश राम, सूर्यदेव चौहान, कृष्णा यादव आदि लोग मौजूद थे। मेरे मित्रों, आज का अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरुजी है, हमारे सत्येंद्र, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, आदरणीय माननीय सत्येंद्र दुबे जी हैं। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। गुरुजी दिनेश सर जो हैं, आज का ये इस मंच का संचालन कर रहे हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं रोहतास जिला के। आपको भी मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने कठिन मेहनत करके कार्यकर्ता मीटिंग को करने का आपने काम किया। साथ में जिला पार्षद श्री चिनारी के हमारे आदरणीय माननीय बड़े भाई विजय ठाकुर जी हैं, डॉक्टर विजय जी हैं। आपको भी मेरी तरफ से बधाई, शुभकामना। सर हैं, इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। मैंने सुना इनके पिताजी प्रमुख थे, अगर मैं सही हूँ ठीक है ना, तो वो भी हमारे बीच में हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई के समान आदरणीय माननीय सुदामा राम जी हैं, जो जिला पार्षद है यहाँ के। आपको भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहते हैं। हमारे साथ में चल करके आए कमलेश बाबा, एक हमारी महिला बहन है जो जिला अध्यक्ष है महिला सेल का। आप सभी को, जितने भी हमारे बुजुर्ग, हमारे प्रमुख साहब हैं, हमारे गार्जियन हैं, पिता तुलाक हैं, बड़े छोटे भाई हैं, आप सभी को मेरे तरफ से नम्रता से एक बार फिर से आपके चरणों को पकड़ करके मैं स्वागत, अभिनंदन, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वंदन, नमन, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथियों, आप सबको मालूम होगा, एक छोटा सा आर्टिकल्स के अपनी बातों को मैं रखना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा घर था और घर में बहुत प्रकार के जानवर रहते थे। उसमें ऊंट रहता था, बकरी, बड़ा शेर। एक दिन हुआ क्या, सभी प्रकार के जानवर उस घर में रहते थे। एक दिन हुआ क्या कि उसमें आग लग गया, और जब आग लग गया तो सभी बड़े बड़े जो जानवर थे वो सब लोग उस घर से बाहर निकल करके घर जल रहा था और खड़ा होकर के सभी लोग देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया जो थी वो घोंसला लगाई हुई थी। जब उसने देखा कि मेरा घर जल रहा है तो जाकर के बगल में नदी था, उसमें से पानी अपना पंख में से उठा करके और उस आग पर डालने का काम कर रही थी। और जब इसको देख करके जब लोगों ने देखा कि ये चिड़िया नदी में जा रही है, अपने पंख में थोड़ा सा पानी ला रही है और आग पर डाल रही है, तो लोग हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए। लोगों ने हंसा, ये देखो इसकी क्या औकात है कि इतना पानी से क्या, या ये इतना बड़ा आग लगा हुआ है, ये क्या बुझा सकती है, इससे कैसे बुझेगा। लोग हंस रहा था। चिड़िया को जब पीछे मुड़ करके देखी तो उसको लगा ये जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं, ये हाथी अपने सूंड में कम से कम बहुत पानी ला सकता था। ये सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा पानी ला करके डाल रहा हूँ, जो कुछ नहीं है। तो इतना बड़ा आग लगा हुआ है, इसको बुझाने के लिए कुछ नहीं है। उसने मुड़ करके कहा, ऐ हाथी, ऐ शेर, ऐ ऊंट, मुझे मालूम है कि मेरा जो आपसे वजन है, जो औकात है, बहुत कम है, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कहानी लिखी जाएगी कि जब घर जल रहा था और
और इसमें बड़े बड़े जानवर रहते थे, तो कहानी उस सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि एक चिड़िया भी उस घर में घोंसला लगा के रहती थी, और जब घर जल रहा था तो उसने इस बड़े आग को बुझाने का काम किया, पानी लाने का काम किया। मेरे मित्रों, इस प्रकार का जब मेरा टिकट फाइनल हुआ, आप सबको मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे जो अगेंस्ट के पार्टी के लोग थे, सभी लोगों ने मजाक उड़ाया दिल्ली में। कुछ लोगों ने कहा इतनी बड़ी लड़ाई को आप बीजेपी के साथ कैसे लड़ेंगे, आपका क्या पहचान है। मैंने बोला कि मेरा पहचान जनता है, मैं जनता का बेटा हूँ, सासाराम धरती का मैं लाल हूँ, और चाहे कितना भी बड़ा चुनौती हो उसको मैंने स्वीकार किया है। मैं लड़ाई लड़ूंगा, जनता हमारे साथ में है, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों का मुझे जरूर कहने का मतलब है मदद मिलेगा, मेरे साथ वो खड़े होंगे। मेरे मित्रों, आप सबको मैं अपना परिचय बताना चाहता हूं। आप सबको मालूम होगा, आज भी मुझे याद है जब मैं छोटा सा हुआ करता था, मेरे पिताजी पहाड़ी, ऐसे ही पहाड़ी तराई में एक तराव गांव है, खरंदा पंचायत में बिलाव, रामपुर प्रखंड आज उसका नाम है। मेरे पिताजी का पैदाइश हुआ, 7 साल की उम्र में मेरे पिताजी अनाथ हो गए थे, मेरे दादा दादी का देहांत हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी भीख मांगते हुए कुदरा जगह में आए, और कुदरा जगह में आकर के उन्होंने मजदूरी मेहनत करके मुझे पढ़ाने का, हम 3 भाई हैं, हमें पढ़ाने का काम किया। आज भी मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा हुआ करता था तो मेरे पिताजी बहुत बार वीडियो के पास में मुझे लेके जाते थे, मुखिया के पास में लेके जाते थे, और एक ही निवेदन करते थे कि मुखिया जी मुझे कॉलोनी दे दीजिए, मेरा बेटा छोटा सा है, पढ़ता है, इसका किताब भीग जाता है, वर्षा के दिन में यदि कॉलोनी दे देंगे तो मेरा बेटा का किताब नहीं भीजेगा। लेकिन मैं दुर्भाग्य बताना चाहता हूँ, एक बार बहुत बड़ा भरोसा हो गया मेरे पिताजी को, लगा मुखिया जी ने कहा कि अरे फलना तो पर कॉलोनी मिल जाएगी, मेरे पिताजी को लगा कि मुखिया जी बोले हैं तो कॉलोनी मिल जाएगा, बड़ा भरोसा था। लेकिन उस बार भी लोगों ने लिस्ट से उनका नाम काट दिया। मेरे पिताजी खटिया पर बैठ करके रो रहे थे, मैंने आया करते हुए, उन्होंने कहा, मैंने पूछा काहे रो रहे हैं, उन्होंने कहा कि बेटा इस पर बड़ा भरोसा था कि तेरा किताब नहीं भेजेगा, मुखिया जी कॉलोनी दे देंगे, लेकिन इस बार भी लोगों ने लिस्ट से नाम काट दिया, इस बार भी मुझे कॉलोनी नहीं मिला। अब बेटा मैं मुखिया और बीडीओ के पास जाते जाते थक गया हूँ, ये राशन वालों के पास से जाते जाते थक गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मेरा तकदीर, मेरा तस्वीर तू है, मैं पहले 12 घंटा काम करता था, 24 घंटा काम करूंगा, लेकिन अब तुझे पढ़ना होगा, अब तुझे आगे बढ़ना होगा, और मेरा तस्वीर और तकदीर बनना होगा। मेरे मित्रों, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, आप सब लोग हमारे भाई हैं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मन से भी इस बातों को मैं बताता हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी ने उस गरीबी में मुझे मास्टर रूलर ऑफ द ब्लूप्रिंट पढ़ाने का काम किया, और जिस दिन 2020 में इस रोहतास जिला का पूनम भारती, चूंकि मुझे कोई भारती भी कहता है, कोई राम भी कहता है, तो भारती में एक राज छुपा हुआ है। मेरे छोटे भाई का वाइफ पूनम भारती जिला पार्षद के चेयरमैन है, यहाँ सुदामा जी हैं और डॉक्टर विजय जी, इन लोगों की मदद से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से पूनम भारती जिला परिषद का चेयरमैन बनी 2020-21 में। चुनाव उन्होंने जीता, और जिस दिन उन्होंने चुनाव जीता, इस जब उन्होंने अश्विनी कुमार चौबे के साथ दिशा की बैठक में बैठी, तो उन्होंने 33,000 कॉलोनी का समीक्षा करके राइट पर्सन को, सही लोगों को देने का काम किया। मेरे मित्रों, वही बाप का बेटा मेरे बड़े भाई वीरेंद्र राम, जो कि अभी भी जिस ब्लॉक से मैं आता हूँ, कुदरा ब्लॉक का प्रखंड प्रमुख हैं, उन्होंने भी 2200 कॉलोनी देने का, समीक्षा करके दिलवाने का काम किया। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि पहला बार कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, मेरी कहानी को आप लोग जान जाए। तो इस बार का जो चुनौती है मैंने स्वीकार किया है, जैसे किसी ने कहा था कि संघर्ष एक चुनौती है, उसे तुम स्वीकार करो, और क्या बाकी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होता, संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होता। ये जो आग लगा है आज का देश में, चाहे वो बेरोजगारी हो, आप देख लीजिए, सासाराम यदि स्टेशन पर आइएगा, मोहनिया आइएगा, महाबोधि पुरुषोत्तम गुजरता है, उसमें यदि आप देखिएगा सैकड़ों हजारों हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे मित्र उस जनरल बोगी में जानवर जैसा लद करके दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, सूरत जाते हैं, जहां पर हमें बिहारी कह के गाली दिया जाता है। कितने लोग ट्रेन के जगह अंदर नहीं होने के चलते वो आगे बैठते हैं और गिर करके अपनी जान गंवा देते हैं। ये मुद्दा होगा।
आप सबको मालूम होगा ये पहाड़ी जो तराई है इस पर बहुत सारा विचित्र जगह है, चाहे वो शेरगढ़ का किला हो या नीचे में आप देख लीजिए माता मुंडेश्वरी धाम है, ताराचंडी है। मैंने कहा है कि यदि मैं जाता हूँ सदन में तो मैं आपका आवाज बनूंगा, आपका बेटा बन करके आपका जो 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 सही में रियल में जो आपने जो ये सब कहा है, ये पहाड़ को लेकर के ये जो पहले पत्थर टूटता था जिसके द्वारा लोगों को रोजगार मिलता था,